जंतर मंतर पर पिछले 11 दिनों से लगातार कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा है और आज तीसरा दिन है सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का। मंच पर वहां पर हंगर स्ट्राइक सोनम वांगचुक की चल रही है। सोनम वांगचुक इस वक्त में मंच पर है, लेटे हुए हैं और ये यहां पर भीड़ है। लेकिन सोनम वांगचुक एक बड़ा फेस है, बड़ा नाम है और उनके भूख हड़ताल की वजह से ये जो प्रोटेस्ट है वो एक तरीके से और ज्यादा लाइमलाइट में आ गया है। लेकिन उनसे पहले भी, सोनम वांगचुक से पहले भी एक लड़का वो यहां पर भूख हड़ताल पर बैठा था। मैं उस लड़के को आपको दिखाने जा रहा हूं। ये इनेश कुमार है, इनसे बात करेंगे। और ये 24 तारीख से भूख हड़ताल पर है और ना केवल ये भूख हड़ताल पर है बल्कि उसके साथ साथ यहां पर जंतर मंतर पर अलग अलग और लोग, ये आप देखिए यहां पर ये भी भूख हड़ताल पर, अनिश्चितकाल भूख हड़ताल पर ये बैठ गए हैं। इनसे भी बात करेंगे। और वहां पर आयशा के 6 स्टूडेंट वो भी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, उनसे भी चल करके बात करेंगे। तो फिलहाल ये और ये इस तरफ आप देखिए ये सब भी जो है वो यहां पर हड़ताल पर बैठे हुए हैं, यानी स्ट्राइक पर है। और कितने लोग हैं वहां पर? 9 लोग जो है वो वहां पर पीछे बैठे हुए हैं। यानी अब 1 नहीं, 11 नहीं, बल्कि अब पता नहीं कितनी ये संख्या होगी। और ठीक है, 32 लोग हैं जो जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर है। तो 1 और 1 11 नहीं, बल्कि ये 32 तो आज की तारीख में है। और ये 111 होते हैं या कितने होते हैं वो तो वक्त बताएगा। लेकिन सबसे पहले वो शुरुआत की थी यहां पर भूख हड़ताल पर बैठने की, वो इनेश कुमार ने की थी। और इनेश जो है वो बोलते नहीं है। मैंने इनको देखा पहले भी और इनके बारे में पहले भी आपको बताया। लेकिन ये इनेश कुमार का आज हम स्पेशल एक इंटरव्यू कर रहे हैं और उसके साथ साथ यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बात करेंगे और ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी बात करेंगे। ये बोलते नहीं है। 6 जून से, जरा इधर दिखाइए आप आगे, ये 6 जून से आंदोलन में शामिल है और आज इनका 7वां दिन है। 7वां दिन है इनका भूख हड़ताल का। तबीयत ठीक है आपकी? डॉक्टर्स आ रहे हैं, चेक कर रहे हैं आपको? बीपी वगैरह सब ठीक है आपका? कौन है और आपके साथ में यहाँ पे? फादर है इनके ना? थोड़ा इधर आएंगे आप, इधर आइए, थोड़ा आगे आइए। तो ये लिख करके इस तरीके से जो है वो यहां पर बताते हैं। ये देखिए आप, इस तरीके से दिन भर जो भी इंटरव्यू करने के लिए आता है उनको इस तरीके से जो है लिख करके बताते हैं। हम इनको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। तो तबीयत अब आपकी ठीक है? तो कब तक इरादा है? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे होने तक अब बैठे रहेंगे? ये होठ आपके थोड़ा सा इन पर सूजन आ गई है या पहले से ही ऐसे है? पहले से ही ऐसे हैं या फिर अभी सूजन आई है? पहले की नहीं है, अभी का है। अभी का है। अभी के हैं। तो बेटा यहाँ पे बैठा है भूख हड़ताल पे। कहाँ से हैं आप? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। छत्तीसगढ़ में कहाँ से हैं? चंदनपुरी। अच्छा, थोड़ा सा एक बार हट जाइए। चंदनपुरी। ये आप कब आए यहाँ पे इनके साथ में? आज आया। आप आज आए हैं? और बेटा कब आया? वो तो यही काम कर रहा था ना। दिल्ली काम करता है? किस चीज का? बफर सिस्टम में जाते काम। बफर में। तो आपको कैसे पता चला कि बेटा वहाँ पे अनशन पर है, भूख हड़ताल पर है? वायरल हुई तब जाने हैं। मोबाइल में वायरल हुई ना तब जाने। अच्छा, मोबाइल में जब वायरल हुआ तब आपको पता चला? फोन तोड़ दिया था ना, उतर दिया हम फोन को। तो कहाँ तक पढ़ाई की है इनेश ने? थोड़ा सा पीछे होकर दोनों को फ्रेम में रखिए। करे। हाँ, कहाँ तक पढ़ाई की है? MA। कहाँ तक आपने पढ़ाई की है? आप खैर ज्यादा नहीं बोल पाएंगे। हाँ, BSc मैथ से BSc किया आपने। तो नौकरी के लिए अप्लाई किया पहले आपने? नौकरी के लिए पहले कहीं अप्लाई किया? नौकरी के लिए कहीं पे अप्लाई किया आपने? कहीं जॉब के लिए? ये शुरू में किया था 3-4 साल,
फिर अभी क्या नौकरी कर रहे हैं, अभी क्या काम कर रहे थे? शादी पार्टी में कैटरिंग के काम किए जाते हैं। तो बीएससी किया मैथ से और अभी कैटरिंग का काम कर रहे थे। अब उम्मीद नहीं है नौकरी की। पहले कभी पार्टी में किसी प्रदर्शन में गए थे या पहली बार इधर आए किसी प्रदर्शन में? पहले किसी प्रदर्शन में गए थे आप? कहां पर? जंतर मंतर। तो ये पहला प्रोटेस्ट है आपका या अक्सर आते रहते थे यहाँ पे? पहला है आपका। आप इशारे से बता दीजिए। एक बार आया था, एक बार बातें किया। कभी कभी समय मिल जाता था तो आते थे यहाँ पे। तो इससे पहले कभी भूख हड़ताल की है आपने? ये पहली भूख हड़ताल है आपकी। तो जैसे अक्सर बहुत सारे लोग व्रत वगैरह रखते, कभी व्रत भी रखे थे आपने? कभी नहीं। तो खैर आप विश्राम कीजिए, आराम कीजिए, ज्यादा आपको परेशान नहीं करेंगे। तो आपको बेटे को लेकर के चिंता है? चिंता है साहब, चलिए कोई नहीं, ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। थैंक यू। तो देखिए एक बीएससी किया हुआ नौजवान वो शादी में प्लेट उठा रहा है। आप सोचिए, इसीलिए मैं चुप हो गया क्योंकि आगे मेरे पास में भी सवाल नहीं है कि अगर हमारे देश में सिस्टम अगर ऐसा है कि एक बीएससी किया हुआ नौजवान अगर वो प्लेट उठाने को मजबूर है, कैटरिंग में जाने को मजबूर है, तो क्या ही कहा जाए। खैर यहाँ पर ये लोग जो है वो अलग अलग जगह से बैठे हुए हैं। मैं इनसे थोड़ा बात करते हैं, फिर आगे आखिर में वहां तक हम लोग चलेंगे और जो जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं इन सब से एक बार बात करके और फिर हम लोग। तो आप सब लोग तो माफ करना, हाँ, ये आप भूख हड़ताल पे हैं सब? आप नहीं है, आप हैं और आप सब हैं। कहाँ से हैं आप? सर प्रयागराज से। एक बार अपना नाम और कहाँ से है वो बता दीजिए। सब एक ही जगह से है या अलग अलग से? सब अलग अलग। आप कहाँ से हैं? सर मैं मध्य प्रदेश से, रीवा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। और आप? सर प्रयागराज यूपी से। और आप? राजस्थान। और आप? सर मैं मधुबनी बिहार। आप भी भूख हड़ताल पे हैं? नहीं। तो यहाँ पे कितने लोग हैं? आप भी भूख हड़ताल पे हैं? क्या नाम है? लाहौल। तो आप सब कैसे मिले? यहीं से यहीं मिले हैं? हाँ, हम 20 तारीख को आ गए थे सारे के सारे। हाँ। तो फिर यहीं पे मिले, फिर हम लोग की बातचीत हुई, लगा कि ऐसे करना चाहिए। 9 दिन हमने प्रोटेस्ट किया पीसफुल, तो सरकार ने सुना नहीं। अब फिर सर का फैसला था, और ये जो भाई हमारा ये 7 दिन से है, आपने भी बात कर ली है। हाँ। सर का फैसला था तो फिर हम लोग भी बैठ गए। तो हमें हमारी थोड़ी एक एड ऑन है कि आप इस्तीफा तो दे ही रहे हो, लेकिन उसके बाद जो 25 बच्चों ने सुसाइड किया है, ये सुसाइड नहीं, ये तो मर्डर हो गया, तो आप उनको कुछ कंपनसेट कर दो। ये भी थोड़ा एड ऑन है। तो आप लोगों का क्या रूटीन रहता है यहाँ पे? हमारा रूटीन सिर्फ पानी रहते हैं, बैठे रहते हैं 24 घंटे आप यहीं इसी तिरपाल के नीचे यही बैठते हैं? पानी रहता है। पानी पीते हैं? सुबह पानी, दोपहर में थोड़ा अच्छा लगा तो पानी, रात में ज्यादा भूख लग गई तो पानी है। 24 घंटे सिर्फ पानी, 24 घंटे सिर्फ पानी और कुछ नहीं। अब नहाने के अलावा पीने के लिए भी भूख हड़ताल में पानी सिर्फ पानी ही होता है वैसे। भूख हड़ताल में सिर्फ पानी ही होता है, लेकिन हमारे भाई हैं, हमाद नाम है इनका, भाई इतने अरे हुए हैं कि कह रहे हैं कि हम 2-3 दिन के बाद पानी भी छोड़ दें। बिल्कुल, हम 2-3 दिन बाद अगर यही रवैया रहा सरकार का तो घर वालों का क्या अब इसको लेकर अभी के है? हमारे घर वालों ने कहा है कि अगर लड़ना शुरू किया ना तो लड़ाई पूरी करके आना, नहीं तो आना मत। घर का ये अप्रोच है? जी सर। बिल्कुल। पापा ने बोला नहीं, कहा वहाँ क्या कर रहे हो यार? पापा ने कहा कि बेटा जब चालू ही कर दिए हो तो खत्म करके आओ, जो चीजें शुरू की है तुम्हारे हक की बात है, हम तो पढ़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि बेटा तुमको पढ़ना है, तुमको लड़ना है, तो अपने लिए लड़ो
चाहे छोड़ दो, तुम्हारे युवा खड़े हैं वहां पे, उनका साथ दो या तो तुम घर पे बैठो। अच्छा, मैं एक चीज और थोड़ा सा पूछ लूं और चुभने वाला सवाल पूछ रहा हूँ, माफी चाहता हूँ उसके लिए। ये नेता नगरी वाली बात तो नहीं है ना, मतलब सीरियस वाली आपको लग रहा है, या फिर लग रहा है कि ठीक है भाई अपन भी अपना जो है एक प्रोफाइल बना लेते हैं? नहीं, नेता बने या न बने वो सेकेंडरी चीज है। हमारा अनशन से सिर्फ ये मुद्दा है कि जो लोग सुसाइड किए हैं और धर्मेंद्र प्रधान जी की वजह से ये हुआ, आप रिजाइन दे दो। हम नेता न बने वो बात की बात है, लेकिन नेता बनने यहाँ नहीं आए हम। मैं आपको बताऊं ना कि वो नेता नगरी वाली बात आपने बोली, ये मेरा सवाल नहीं दरअसल, ये जो बहुत सारे लोग या बीजेपी के लोग वो कहते हैं कि भाई हर कोई आदमी जा करके कि चलो भाई वैसे तो कोई पूछेगा नहीं, और उस अनशन पे बैठ गए तो चलो 4 कैमरे मिल ही जाएंगे। मैं आपको बताऊं ना, सीधी सी बात में हम इससे भागेंगे क्यों ही ना, कि अगर देश के अंदर अनपढ़ राजनीति कर सकता है ना, तो हम तो पढ़े लिखे युवा है। अगर देश की राजनीति में बदलाव की अगर जरूरत है तो हम लोग देश की राजनीति में आने के लिए बिल्कुल तैयार है। राजनीति कोई अछूत थोड़ी ना, नहीं तो वही ना, कोई बुरी चीज नहीं है, कोई गलत थोड़ी ना है। अनपढ़ कर सकता है तो पढ़ा लिखा क्यों नहीं कर सकता? और अब अगर यहाँ पे बना दिया जाए किसी को, तो उनसे बेहतर ही करेगा, उनसे खराब नहीं करेगा, क्योंकि उतना जान चुका है कि पेपर कहाँ से निकलता है, कैसे होता है। और अभी तक जो भी नेता पढ़ा लिखा बना है उसने अच्छा ही काम किया है ना। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री उन्होंने भी अच्छा काम किया है, पर अब जब से मोदी जी आ गए हैं तब से तो बेड़ा गर्गी हो गया है। अब देख लीजिए। ठीक है, थैंक यू। और ये लोग थे, और अब वहां पर वो कुछ लोग और बैठे हुए हैं, उनसे बात करेंगे, और उसके बाद में आयशा स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, फिर वहां पर हम लोग जाकर के इस बातचीत को पूरा करेंगे। तो ये कुल मिलाकर के यहाँ पर 32 लोग बैठे हुए हैं जो भूख हड़ताल पर हैं। आप भी भूख हड़ताल पर हैं? अच्छा, ये हैं, देखिए ये अभी थके हुए हैं, सो रहे हैं। आप कहां से हैं? ओके, ठीक है, नहीं वो बात करना चाहते, कोई इशू नहीं है। और ये अनिश्चितकाल भूख हड़ताल, और 3 दिनों के लिए ये अनशन, इनका आज दूसरा दिन है, वो तीसरा दिन है, इनका दूसरा दिन है। तो आपका दूसरा दिन है? हाँ, आपने किया है? चलिए मेरे को उधर आने दीजिए। तो कहाँ से आप, क्या नाम है? राजेश वर्मा नाम है सर, वो दिल्ली में ही रहता हूँ मैं, रहने वाला बिहार का। तो आपने क्यों शुरू किया? सर जी वो समस्याएं हैं, देख ही रहे हैं आप, बच्चे लोग आत्महत्या कर रहे हैं। आप क्या करते हैं? हम तो सर बुक शॉप चलाते हैं। अच्छा, कहाँ पे? दिल्ली में ही, वजीराबाद। और आप साथ ये में? हमारी वाइफ। अच्छा, तो आप कब से हैं यहाँ पे? ये तो हम आज जाए, आए ये हैं 2 दिनों से खाना फिर नहीं खाया है, हमारे घर में खाना भी नहीं तो बना। आप लेके आते बना करके? ये खा ही नहीं रहे हैं ना, अनशन पे है। घर पे बच्चे हैं? बच्चे नहीं है। अभी बच्चे नहीं है। तो ये आपको, आपका क्या कहना था, जब ये डिसाइड किसने किया कि भूख हड़ताल में बैठेंगे? यही आया है, बच्चों को देखते हुए इतनी सुसाइड हो रही है, इतनी सारी चीजें हो रही है, तो मेरा से भी रहा नहीं गया। मैंने भी 2 दिन से खाना नहीं बनाया, तो मैं भी चली आई। तो आपका क्या रिएक्शन था? मनाया नहीं कि यार ऐसे नहीं, वैसे ही कर लो? बोला, पर देख रहे इतने दिन से हो रहा है तो नहीं हो रहा, अब जान जाएगी। दूसरा दिन है आप लोगों का? हाँ सर, कल बैठे थे आप? मेरा दूसरा दिन है, ये हमारे भाई लोग का दूसरा दिन अब है। यही चाहते हैं कि जल्दी सरकार सुने कुछ, क्योंकि भूख इतनी गर्मी है और भूखे प्यासे हालत खराब हो रही है, जो भी हो, बच्चे जितने भी लोग हैं। नहीं तो मेरे हस्बैंड है, तो मुझे तो बहुत दिक्कत हो रहा है। ठीक है, देखिए अब ये इस तरफ जो लोग बैठे हुए हैं, ये आप कहाँ से हैं? एक मिनट, क्या नाम है आपका? अमित नीति। आप क्या करते हैं? खेती। भाई किसान आदमी, आप यहाँ पर क्यों? किसान आदमी यहाँ पे क्यों? किसान नहीं आ सकता, किसान के बच्चे नहीं है, ये किसी और के बच्चे हैं। ये भी तो किसी के बच्चे होंगे, हमारे भी बच्चे हैं। अगर इनके बच्चों के साथ इतना कुछ हो रहा, इनके पेपर लीक हो रहे, एक गरीब आदमी का, एक किसान का बेटा कैसे कैसे जुगाड़ करके अपने बेटे को पढ़ा रहा, ट्यूशन पढ़ा रहा, पता लगा पेपर लगा दिया, वहां से कानपुर लगा दिया, हल्द्वानी देने जा रहा, आया पता लगा इतना घर तक आया। गाँव में क्या माहौल है इसको लेके? गांव में माहौल बनने लग रहा, धीरे धीरे गांव से लोग आने लग रहे, डेली आ रहे, आएंगे भी। कितने दिन का सोच करके बैठे हैं? मैं तो जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक यहाँ से नहीं उठूंगा। मान क्या है? बिल्कुल मान का 100%। घर वालों का क्या रिएक्शन? बेटे से अभी बात हो रही थी, बेटा ही मुझे छोड़ गया था यहाँ पे। अच्छा, कहने पापा आप जाओ, बेटा क्या करता है? काम कर लूंगा। बेटे ने BCA कर ली, B.Ed कर रहा अब जा।
और जब भूख हड़ताल की बताई तो फिर क्या कहा गांव वालों ने, पड़ोसियों ने? मैंने पूछा था, आज भी बात हुई कई आदमियों से, उन्होंने देखा होगा उस पे बेटे से तो पहले ही दिन शाम के टाइम मैंने बता दिया था, वाइफ से भी बता दिया था। मगर मैं भूख हड़ताल में बैठ रहा, कहने कोई बात नहीं बैठ जाओ। मगर सर बैठ रहे अंजुम सर, तो मगर मैं भी बैठूंगा। वैसे नवरात्रे वगैरह और ये व्रत रखते थे या नहीं? नहीं, मैं कभी नहीं रखा। दिक्कत तकलीफ हो रही है अभी कुछ? नहीं, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी ठीक है। अभी तो ठीक है। ठीक है, थैंक यू। तो बॉस, ये यहाँ की स्थिति है और अब जो है वो यहाँ पर आयशा के 6 स्टूडेंट वो बैठे हुए हैं और ये आप देखिए इनका यहाँ पे क्वालिफिकेशन वो लिखी हुई है, नेहा वो पीएचडी कर रही है और उनके साथ साथ दूसरा दिन है, तीसरा दिन है, बीपी, हार्ट रेट, वेट, टेम्परेचर सब कुछ जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये आप देख लीजिए सबका यहाँ पर ये 6 स्टूडेंट जो है वो बैठे हुए हैं। नेहा है, दीपक है, मनीष है और दानिश है, अमीन है और हरिकेश है। ये 6 स्टूडेंट है जो यहाँ पर जो है वो बैठे हुए हैं। मैं तस्वीर आपको दिखाता हूँ जरा एक बार। एक वहाँ मंच पर जो आप देख रहे हैं वो जो स्टूडेंट लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, वो सब 6 स्टूडेंट वो हंगर स्ट्राइक पर है, भूख हड़ताल पर है। तो मैं यहाँ पर नेहा से जो है बात करने की कोशिश करता हूँ। ये आयशा के 6 स्टूडेंट हैं जो यहाँ पर लगातार तीसरे दिन भूख हड़ताल पर है। सोनम वांगचुक वहाँ पर भूख हड़ताल पर है और उनके मंच के बगल में ही इनका यहाँ पर मंच एक छोटा सा बना हुआ है जिस पर भूख हड़ताल पर है। नेहा को आप जानते होंगे, नेहा से हमने पहले भी बात की है और नेहा के साथ में जो बाकी के जो इनके साथी हैं वो सब भी भूख हड़ताल पर है। नेहा, तबीयत अभी कैसी है आपकी? तबीयत कैसी है अभी? बीपी वगैरह, वेट वगैरह आपका लॉस हुआ है? कैसी तबीयत है अभी? तो तीसरा दिन पे हम देखते हैं कि बीपी थोड़ा लो हो चुका है, हमारे रीडिंग्स उधर ही लगाए हुए हैं और वजन भी थोड़ा कम हुआ है। सभी संघर्ष करने वाले साथियों का हालत ये है। एक बार थोड़ा आप खड़े होकर के हमें बता पाएंगे कि कौन कौन जो है वो भूख हड़ताल पर है यहाँ पे? नेहा हमारे अध्यक्ष है आयशा का, दीपक है आयशा डीओ का जॉइंट सेक्रेटरी और एक छात्र है बैचलर्स का, दानिश है जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन का जॉइंट सेक्रेटरी, आमीन एक स्टूडेंट है एयूडी विश्वविद्यालय में और पूर्व कोर काउंसिल मेंबर है एयूडी स्टूडेंट काउंसिल में। ये हमारा मनीष है आयशा उत्तर प्रदेश का प्रेसिडेंट और लास्टली ऋषिकेश है जो जेएनयू का ही स्टूडेंट है और बराक हॉस्टल का प्रेसिडेंट है। तो आपने कब डिसाइड किया कि आप लोग जो है वो हंगर स्ट्राइक पर जा रहे हैं? जब हमने देखा कि सोनम वांगचुक ने तय किया था कि भूख हड़ताल पर बैठेंगे इस मांग के साथ, तो हमने भी तय किया ये छात्रों के आंदोलन है तो छात्रों को भी इसमें मजबूत करने के लिए उसमें साथ देने की जरूरत है और एक छात्र संगठन के नाते हमने भी तय किया कि हम भी बैठेंगे भूख हड़ताल पर, क्योंकि हमारा भी ये मुद्दा है, हमारे सालों का संघर्ष रहा है इधर इसी मुद्दे को लेकर, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए। और हमारे बाकी मुद्दा भी है कि एनटीए जैसे संस्थान को जो बार बार पेपर लीक कर रहे हैं, जो बार बार एक इनएफिशिएंट मॉडल है उसको रद्द करने के लिए, और साथ ही साथ ये एनईपी का भी मांग हम सब साथ में लेकर चलते ही है। बट इस वक्त ये भूख हड़ताल इसलिए है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। और उधर से क्या अप्रोच रहा उनका आपकी भूख हड़ताल को लेकर के? सपोर्टिव है। कल सुबह सोनम वांगचुक जी आए थे भूख हड़ताल जो संघर्ष करने वाले साथी उनसे मिलने के लिए, अभिजीत दीपके भी आए हैं, सौरभ दास भी आए हैं, विजित दहिया भी आए हैं। तो बात यह है कि तमाम तरह का सपोर्ट है इस चीज के लिए कि ये भूख हड़ताल है और ऐसा नहीं है कि ये दोनों जगह अलग अलग है। एक जंतर मंतर के अंदर का सवाल यही है। दरअसल बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही है कि भाई एक ही जंतर मंतर है, एक ही डिमांड है, एक ही मांग है, सब कुछ एक ही है, तो मंच दो क्यों है, अलग अलग क्यों है? एक ही मांग है और एक ही जंतर मंतर पे ये मांग चल रहा है। जो अब हमारा चलाने की तरीका अलग हो सकता है बट एक ही मांग में हम सब जुड़े हैं, एक ही संघर्ष है ये। हम यही मानते हैं कि एक ही संघर्ष में सब साथ में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं इस वक्त पे। तो आपको क्या लगता है कि अगर रीसफल होता है कैबिनेट, ऐसी बहुत सारी चर्चाएं चल रही है, आप भी देख रहे होंगे, तो फिर आप लोग यहाँ पे हंगर स्ट्राइक खत्म करेंगे? देखिए
रिशफल होगा नहीं होगा अभी भी ये अफवाह है। अभी तक चल रहा कि मंडे तक तो रिशफल होगा, अभी भी कुछ ऐसे नहीं है। और सरकार की तरफ से हम देखते हैं कि बार बार ये चुप्पी मेंटेन किया जाता है, बट चुप्पी के साथ साथ बयान देते हैं कि दहशतगर्द का भी टीम है। आज नितिन नवीन ने एक बयान दिया कि यह वायरस है, ये कॉकरोच जनता पार्टी, उसको हैंडल करने के लिए हमारे कार्यकर्ता तैयार है। तो बात यह है कि वो लोग बयान दे रहे हैं क्योंकि वो डरते हैं, इस चीज से डरते हैं कि इधर के लोग उनसे डरना बंद किए हैं। और हम वही लड़ाई के साथ इतने तमाम छात्र जो इधर जुड़े हैं, हजारों से ज्यादा जो छात्र जुड़े हैं, सब साथ में मिलकर इस चीज को लड़ रहे हैं और वो लड़ाई जीत तक हम लेके जाएंगे। शुक्रिया, थैंक यू बात करने के लिए। तो ये जो है आइसा के स्टूडेंट्स हैं जो लगातार इस प्रोटेस्ट से डे 1 से जुड़े रहे, और जब ये भूख हड़ताल सोनम वांगचुक की शुरू हुई तो इन्होंने भी भूख हड़ताल जो है वो अपनी शुरू कर दी। यहाँ पर भी देखिए डे 3, तो आज तीसरा दिन है और 32 लोग इस वक्त में जंतर मंतर पर ऐसे हैं जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए। अब इसका क्या असर होगा, किस तरीके से होगा, जो कुछ लोगों ने यहाँ पर कहा है, भूख हड़ताल पर जो बैठे हुए उन्होंने जो कुछ कहा है वो आपके सामने है। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।